हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग विद मोनिका। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो देर न करते हुए आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले हम जानते हैं सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है? तो सर्वनाम फ्रेंड्स संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनका यूज हम संज्ञा की जगह पे करते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, हम, तू, तुम, वह, यह, आप, कौन, कोई, जो इत्यादि। जो भी ऐसे शब्द होते हैं जो हम दूसरों के लिए यूज़ करते हैं या खुद के लिए संज्ञा की जगह पे यूज़ करते हैं, भी जैसे ये हो गया मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो वहाँ पे मैं जो है वो सर्वनाम है। हम पार्क घूमने गए, तो वहाँ पे हम जो है वो सर्वनाम है। तो फ्रेंड्स मैं, हम, तुम, वह, यह, आप, कौन, ऐसे जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, थर्ड होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फोर्थ होता है संबंधवाचक सर्वनाम और पांचवा होता है फ्रेंड्स पर्सनवाचक सर्वनाम और छठा होता है फ्रेंड्स संबंधवाचक सर्वनाम। देखो यहाँ पे दिखा रखे हैं 6 भेद। ठीक है फ्रेंड्स, फर्स्ट है पुरुषवाचक सर्वनाम, सेकंड है निश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और लास्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। तो आइए फ्रेंड्स हम अब पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, स्त्री पुरुष के नाम के स्थान पर, यानी कि चाहे वह स्त्री है चाहे वह पुरुष है, उनके नाम के जगह पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इजी लैंग्वेज में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। किसी भी आदमी या औरत के नाम के जगह पर जो शब्द हम यूज करते हैं उस सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, यह आदि। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया क्या होता है पुरुषवाचक सर्वनाम? स्त्री पुरुष के नाम के स्थान पर, किसी भी स्त्री या पुरुष के नाम के जगह पे प्रयोग होने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तुम। यहाँ पे देखो, एक मैं सेंटेंस बता रही हूँ आपको। मैं कल दिल्ली गया, ठीक है, तो वहाँ पे उसने पुरुष का ना, तो मैं कल दिल्ली गया, तो गया से हमें क्या पता लगता है ये कोई आदमी है यानी कि पुरुष है। तो वहाँ पे उस आदमी का नाम नहीं पता हमें, नाम की जगह पे उसने सर्वनाम यूज किया है मैं। और अब एक और एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। तुम कल कहाँ गए थे, तो यहाँ पे उसने उस व्यक्ति का नाम नहीं पूछा जिससे भी वह बात कर रहा है, सामने वाला जो भी इंसान है उससे अपनी बात कहते हुए उसने उसका नाम का प्रयोग नहीं किया, उसने तुम का प्रयोग किया। तुम जो है वो एक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा ही ये है फ्रेंड्स, जहाँ पे किसी भी स्त्री या पुरुष के नाम की जगह पे जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। ऐसा फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी समझाई हुई कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको अच्छे से समझाऊंगी। अब नेक्स्ट है फ्रेंड्स, जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है उसके भी 2-3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, सेकंड होता है मध्यम पुरुष और थर्ड होता है अन्य पुरुष। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम उत्तम पुरुष को पढ़ते हैं सबसे पहले कि उत्तम पुरुष क्या होता है। उत्तम पुरुष वह होता है वक्ता जिन शब्दों का प्रयोग अपने स्वयं के लिए करता है। वक्ता होता है फ्रेंड्स जो बात बोल रहा है या फिर कोई बात को कह रहा है, ठीक है, वो वक्ता होता है, उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मुझे, मैंने, हमें, मेरा, मुझको आदि। ये जो भी वर्ड हैं फ्रेंड्स, शब्द हैं, उन सब का प्रयोग अपनी खुद की बात बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे मैं आज बहुत खुश हूँ, तो यहाँ पे उसने मैं
का प्रयोग किया है, और मैं जो है फ्रेंड्स वो उसने किसी दूसरे के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के बारे में बताने के लिए प्रयोग किया है। ठीक है, उत्तम पुरुष। और फिर है हम सब बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो यहाँ पे उसने अपने रिश्ते को बताने के लिए भी हम का प्रयोग किया है। उसने किसी का नाम नहीं लिया और उसे अपने खुद के बारे में बताना था, इसलिए उसने हम का प्रयोग किया कि हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स आप और भी इजी एग्जाम्पल खुद से भी बना सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष को क्या होता है? श्रोता। श्रोता तो सब फ्रेंड्स आप सबको पता ही होगा, श्रोता होता है सुनने वाला। श्रोता संवाद करते समय जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे तू, तुम, तुमको, तुझे, आप, आपको, आपके आदि। जो भी श्रोता है वो बात करते समय जिस भी सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वो मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे कि उसने बोला तुम कौन हो, ठीक है, तो यहाँ पे उसने फ्रेंड्स तुम सर्वनाम का प्रयोग किया है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप एग्जाम्पल अपने हिसाब से बना लेना। कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर देना। और फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स अन्य पुरुष। तो अन्य पुरुष कौन सा होता है? जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग से वक्ता और श्रोता का संबंध ना होकर किसी अन्य का संबोधन प्रतीत होता हो वह शब्द अन्य पुरुष कहलाते हैं। देखो फ्रेंड्स बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, यानी कि कोई भी ऐसे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग करने से जो वक्ता है यानी कि जो बात करने वाला है और जो बात को सुनने वाला है यानी कि वक्ता और श्रोता, उन दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। ठीक है, उन दोनों का उस बात से कोई संबंध नहीं है बल्कि किसी अन्य संबोधन को प्रतीत हो, यानी कि उन दोनों के अलावा किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में जो बात बोली गई हो वह अन्य पुरुष के अंदर आती है, अर्थात वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, यह, उन, उनको, उनसे, उन्हें, उसने, इसने इत्यादि। यानी कि वक्ता और श्रोता दोनों को छोड़कर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बात की जाती है वह अन्य पुरुष के अंदर आती है। और अन्य पुरुष के वाक्य में यूज होने वाले शब्द होते हैं फ्रेंड्स यह, वह, उनको, उन, उनसे, उन्हें इत्यादि। जैसे कि उन्हें इस जगह के बारे में पता था क्या। ठीक है, तो उन्हें यानी कि जो भी उसके फ्रेंड है या जो भी है जिसके बारे में वो थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहा है उसके लिए उन्होंने उन्हें शब्द का यूज किया। फ्रेंड समझ में आया आपको? नेक्स्ट हम पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा है फ्रेंड्स जिससे वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है, यानी कि जिससे वक्ता के पास यानी कि जो बोलने वाला है उसके पास की हो वस्तु या फिर उससे दूर की वस्तु हो उसके निश्चय का बोध होता है, उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, जो, ये आदि। अब सिंपल वर्ड में फ्रेंड्स हम निश्चयवाचक सर्वनाम को ऐसे पढ़ेंगे, यानी कि वक्ता के पास या दूर की किसी भी वस्तु के निश्चय का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि चाहे तो वह वस्तु वक्ता के पास में हो या फिर उससे दूर हो, ठीक है, जो भी सर्वनाम इन उस वस्तु के पास होना और वस्तु के दूर होने का बोध कराता है उसे ही निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह एक मेज है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स यह जो है वो निश्चयवाचक सर्वनाम का एक शब्द है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखो फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम इसके नाम से ही समझ जाते हैं। जैसे निश्चयवाचक, निश्चय का मतलब तो होता है ये भी पक्का होता ही है वो काम। अनिश्चय का मतलब क्या होता है? जिसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है या फिर हम श्योर नहीं होते ये काम होगा या नहीं होगा, तो वो होता है अनिश्चय। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है?
ये हम पढ़ेंगे। देखो, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जब हमें किसी वस्तु का पता ही नहीं है कि वो वस्तु वहाँ पे है या नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति है या नहीं है, जिसके बारे में हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं, निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते, वो चीज़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो ऐसी चीज़ें क्या होती हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होती हैं। ठीक है, इससे एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, कोई, किसी, कुछ, कई, हर आदि। अब मैं इनको वाक्य इसका सेंटेंस बना के बताती हूँ जिससे आपको आसानी से समझ जाए। क्या कौन सा होता है, चलो यही बताती हूँ। कोई उस बिल्ली को पकड़ो। ठीक है, यहाँ पे उसने किसी का नाम नहीं लिया। ठीक है, हमें कोई शब्द यूज करने से पता ही नहीं लग रहा कि वह लड़का है या लड़की है जिसे भी वक्ता ने बिल्ली को पकड़ने के लिए बोला है, यानी कि हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि वो कौन है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी को नहीं पता वह कौन है। यहाँ पे भी अनिश्चय, इसके बाद से ही पता लग रहा है किसी को भी नहीं पता, यानी कि जितने भी लोग वहाँ पे खड़े हैं उनमें से किसी को नहीं पता कि वह कौन है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम करते हैं निजवाचक सर्वनाम। निज प्लस वाचक। ठीक है, तो निज का मतलब होता है पर्सनल या फिर अपना। ठीक है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं फ्रेंड्स। निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध। ठीक है, अर्थात अपनेपन का बोध करने वाले सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, जिस भी सर्वनाम से अपनेपन का बोध हो वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि जिससे भी हमें अपनापन का एहसास हो, जिससे हमें कोई भी बात हो, कोई भी वाक्य हो, उससे हमें अपनेपन का एहसास हो, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे हमें, तुम, अपने, आप, आपने, आप, निजी, खुद, स्वयं आदि। फ्रेंड्स, ये कुछ शब्द हैं, इनका प्रयोग हम करके हम कोई भी निजवाचक सर्वनाम का वाक्य बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखो, मैं अपने आप से ही गणित सीख गया। ठीक है, यहाँ पे अपनापन का इसके परिभाषा में क्या बताया था, निजवाचक सर्वनाम वो होता है जिससे अपने आप का या फिर अपनापन का बोध हो। ठीक है, मैं अपने आप ही गणित सीख गया, यहाँ पे उसने किसी और के बारे में जिक्र नहीं किया है फ्रेंड्स, उसने अपने खुद के बारे में बताया है कि मैं अपने आप से ही गणित सीख गया। यानी कि उसने गणित यानी कि मैथ सीखने के लिए किसी की हेल्प नहीं ली, उसने खुद से ही मैथ सीखा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, आप सभी हमारे अपने हैं। यहाँ पे देखो, आप और अपने ये दोनों ही शब्द निजवाचक सर्वनाम हैं। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल है, यह मेरी निजी कंपनी है। यानी कि यह उसकी पर्सनल कंपनी है। ठीक है, इसे यहाँ पे उसका अपनापन है क्योंकि वो उसकी पर्सनल है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। ठीक है, और लास्ट और फिफ्थ एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, तुम्हें यह काम स्वयं करना होगा। यानी कि जो भी काम है वो उसे खुद को ही करना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं फ्रेंड्स, इनमें सब में एक अपनापन है, और जहाँ पे भी अपनापन का बोध होता है वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट हम करेंगे फ्रेंड्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। बहुत ही इजी है फ्रेंड्स, नाम से ही हमें पता चलता है। जितने भी सर्वनाम मैंने पीछे कराए हैं उनमें भी हम नाम देख के ही उसकी परिभाषा का अनुमान लगा सकते हैं कि इसकी परिभाषा हम बस एक दो बार हमने थोड़ी सी रीडिंग ले ली तो भी हम एग्जाम में आराम से पहचान सकते हैं कि निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है या कौन सा सर्वनाम है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो अब हम इसकी परिभाषा प्रश्नवाचक, यानी कि जिस भी सर्वनाम में किसी पर्सन के बारे में पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति से, किसी इंसान से क्वेश्चन पूछने के लिए जिस सर्वनाम का यूज किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, किसे आदि। ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल है। अब मैं इसका उदाहरण देके बताती हूँ फ्रेंड्स। वह कौन है। ठीक है, तो इसमें उसने एक पर्सन पूछा है कि वह कौन है, जो सामने खड़ा है वह कौन है। तो जहाँ पे भी किसी पर्सन
जहाँ पे भी किसी से कोई पर्सन पूछा जाता है वहाँ पे फ्रेंड्स पर्सनवाचक सर्वनाम होता है। और पर्सनवाचक सर्वनाम के शब्द कौन कौन से हैं? कौन, क्या, यह क्या है। तो यहाँ पे भी उसने पर्सन पूछा है कि जो चीज़ उसके पास रखी है वह क्या है, ठीक है। किसे, किसने आदि, ठीक है। जैसे कि किसने तुम्हें जाने दिया, ठीक है। यहाँ पे उसको पता नहीं है कि उसे किसने भेजा था, इसलिए वो पूछ रहा है, क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि किसने तुम्हें जाने दिया, ठीक है। ये होता है पर्सनवाचक सर्वनाम। उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा। वीडियो आपको ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारा सर्वनाम है वो है संबंधवाचक सर्वनाम। फ्रेंड्स सर्वनाम संज्ञा, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में संज्ञा बताई थी। अगर आपको संज्ञा के बारे में भी जानना है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने बहुत ही ईजी वे में समझाया है संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो फ्रेंड्स सर्वनाम भी देखो। अब नेक्स्ट हमारा आया है संबंधवाचक सर्वनाम। इसके भी नाम से ही पता चल रहा है संबंधवाचक, यानी कि जिसके अंदर किसी संबंध के बारे में जिक्र होगा, ठीक है। हम आधा तो हम उसके नाम से ही पता कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम यानी कि उसके अंदर किसी रिलेशन को बताया जाएगा, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। जिस सर्वनाम से दो वाक्य या किसी संज्ञा शब्द से जोड़ा जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसा सर्वनाम जिसमें दो वाक्यों को जोड़ा जाता है या फिर किसी संज्ञा से उसका संबंध जोड़ दिया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि जो सो, जैसी वैसी, जैसे ये कहावत नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी, जहाँ वहाँ, ठीक है। एक कहावत होती है, जहाँ चाह वहाँ राह है, जिसकी उसकी, जितना उतना, जैसे जिसका, जो की, ठीक है। जहाँ पे भी एक दूसरे से जहाँ पे भी दो शब्दों का यूज करके कोई संबंध स्थापित किया जाता है वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण है फ्रेंड्स, एक पहला उदाहरण है, यह वही गुड़िया है जो तुमने मांगी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, मैं वही करूँगा जैसा तुम कहोगे। नेक्स्ट है, मैं क्या कहूँ उसकी बहन मेरी दोस्त है। यहाँ पे फ्रेंड्स दोनों बातों के अंदर कोई ना कोई कनेक्शन है, कोई ना कोई संबंध है। तो जहाँ पे भी संबंध का बोध होता है वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। नेक्स्ट है, जिसकी जितनी गलती होती है उसे उतनी ही सज़ा मिलती है। ये तो नॉर्मल सी बात है फ्रेंड्स, हमारे रियल लाइफ में भी होता है। अगर बच्चा छोटी गलती करता है उसे तो उसको कम पनिशमेंट मिलती है, अगर कोई बच्चा ज़्यादा बड़ी गलती कर देता हो तो उसको ज़्यादा डांट लगाई जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मैं वहाँ हूँ जहाँ तुम मुझे ढूंढ नहीं सकते। नेक्स्ट है, वह चोरी कर रहा है जो कि गलत काम है। यहाँ पे फ्रेंड्स इन सभी एग्जाम्पल्स के अंदर कोई ना कोई रिलेशन बताया गया है, कोई ना कोई संबंध बताया गया है। तो आशा है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।